जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहां की अभी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर 72nd बीपीएससी। और अभी हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट को कवर कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है और ये सेकेंड एंड फाइनल वीडियो है। ठीक है, तो हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2025। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेट था, उसका विनर था। ठीक है, और इसमें जो दीप्ति शर्मा है, इनको वो मिला था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था। ठीक है, दीप्ति शर्मा वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विथ 22 विकेट्स। ठीक है, और इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा कर जीता था बाय 52 रन्स। शेफाली वर्मा ने उस मैच में बहुत अच्छा खेला था और उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। ठीक है, और जो इंडिया ऑल्सो वन द फर्स्ट एवर ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 होस्टेड बाय इंडिया एंड श्रीलंका। और इसमें इंडिया ने नेपाल को हराया था। ये ध्यान दीजिएगा आपने कि जो ब्लाइंड वाला हुआ था और वुमेन T20 का वर्ल्ड कप, उसमें इंडिया ने नेपाल को हराया था, मतलब नेबरिंग कंट्री को ही हराया था। ठीक, ओके। द विच टीम वोन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टूर्नामेंट्स हिस्ट्री। ये आप देखिएगा कि जम्मू कश्मीर आजकल अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के लिए न्यूज़ में आ रहा है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स। तो ये जम्मू कश्मीर विनर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और डिफीट किया था इन्होंने कर्नाटका को। ठीक है, साथ में 2000 ये तो पुराना है, विदर्भ था वो जीत गया था, और विदर्भ जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी को भी जीता है। ठीक है, हु वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं। ये संजू बाबा थे, तो संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, इंडिया वन फॉर द थर्ड टाइम बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड बाय 96 रन्स। ये काफ़ी इजी विन था हम लोगों का। ठीक है, संजू सैमसन ने काफ़ी अच्छी पारी खेली थी और उसको उन्होंने कंटिन्यू किया था आईपीएल में भी। जसप्रीत बुमराह वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो मुझे हमें पता ही है, संजू सैमसन। इंडिया वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम इन द फाइनल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अपना न्यूजीलैंड को ही हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी हराया था। इंडिया वन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थर्ड टाइम बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल। टूर्नामेंट वाज होस्टेड बाय पाकिस्तान एंड यूएई। आपको याद होना चाहिए कि जो इंडिया का मैच हुआ था यूएई में यह हुआ था। और रचिंद्र रविंद्रा जो हैं कि एक्चुअली ये एनआरआई हैं। ठीक है, और ये प्लेयर का टूर्नामेंट थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। और इनका नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। RA इज राहुल द्रविड़ एंड चिन इज सचिन। ठीक है, इनके पापा जो है क्रिकेट का फैन हुआ करते थे, तो उन्होंने दोनों का नाम जोड़ करके रचिन कर दिया था। रविंद्र उनके पापा का नाम है। विराट कोहली स्कोर्ड 52nd ODI इन सेंचुरी इन 2025, ब्रेकिंग हुज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सेंचुरी इन द सिंगल फॉर्मेट। ये पता ही है हमें कि इसके पहले जो सचिन थे, सचिन सर, उनका मास्टर ब्लास्टर महाराज, उनका 51 था सेंचुरी, और इन्होंने 52 लगा लिए विराट कोहली ने। लेकिन टेस्ट में अभी भी सचिन तेंदुलकर काफ़ी आगे हैं विराट कोहली से। विराट कोहली ने 52 लगाया, सचिन तेंदुलकर के 51 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक, लेकिन इसमें नहीं दिया है। ये देखिए, विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट विथ 123 टेस्ट एंड 30 सेंचुरीज, जबकि सचिन के 49 सेंचुरीज हैं ODIs में। स्मृति मंधाना वाज द नेम्ड BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन फॉर द ईयर 2025। ये लास्ट ईयर की बात कर रहा था। शी इज ऑल्सो नोन फॉर द विच फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने सेंचुरी लगाई है सारे ऑल 3 फॉर्मेट्स में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये होगा आंसर, सेंचुरी इन द ऑल 3 फॉर्मेट्स। अफगानिस्तान कैप्टन राशिद खान अचीव विच हिस्टोरिक माइलस्टोन इन T20 क्रिकेट। ये इन्होंने मतलब कि एक छोटी सी टीम से एक बहुत बड़े प्लेयर आए हैं राशिद खान। ठीक है, और इन्होंने द फर्स्ट बॉलर टू टेक 700 T20 विकेट। ये उनकी रिकॉर्ड उनके नाम पर गया है। स्पिनर हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं। इन IPL 2026 विच प्लेयर फ्रॉम द बिहार वन द ऑरेंज कैप। इन्होंने कितने रन लगाए थे ये बताइएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो ही इज द यंगेस्ट टू स्कोर ए सेंचुरी इन IPL हिस्ट्री। ये है आपके वैभव सूर्यवंशी जी, बिहार के समस्तीपुर जिले से आते हैं 15 साल की उम्र में, और अभी इनकी एंट्री होने वाली है टीम इंडिया में
ही विल ऑल्सो ब्रेक द सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड टू बी द यंगेस्ट प्लेयर इन द इंडियन नेशनल टीम। आरसीबी अभी जीता था और गुजरात टाइटन को हरा करके, और ये जो मैच हुआ था ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। कविश्वर अवाडा थे, उन्होंने पर्पल कैप लिया था 29 विकेट के साथ में। इंडियाज देविका सिहाग वन द टाइटल फॉर विच बैडमिंटन टूर्नामेंट हेल्ड इन बैंकॉक। ठीक है, तो इसका जो थाईलैंड मास्टर्स, ये थाईलैंड मास्टर्स जो बैंकॉक में हुआ था अभी, उसको इंडिया की देविका सिहाग ने जीता था। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो नेशनल गेम्स हुए थे, ठीक है, तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों स्विमर्स को अवार्ड मिले थे, बेस्ट प्लेयर अवार्ड। हु वन द सुधीरमन कप 2025, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीव इट। द कार्लोस अल्कराज, ये देखिए इंपॉर्टेंस के साथ में ये काफ़ी इजी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही। कार्लोस अल्कराज वन द 3 आउट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम। ये देखिए 3 जीत गया इन्होंने ग्रैंड स्लैम मैन सिंगल टाइटल इन 2025-26 विच ग्रैंड स्लैम ही डिड नॉट वन। ठीक है, तो इसमें जो विंबलडन था, केवल विंबलडन को छोड़ के बाकी चारों वो जीते थे। इनफैक्ट 2026 में अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, ठीक है, और तो उसको भी वही जीते हैं। ये देखिए जो ग्रैंड स्लैम मेंस विनर्स, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में अल्कराज, इन्होंने जोकोविक को हराया था। फ्रेंच ओपन में अल्कराज ने सिनर को हराया था। विंबलडन यहाँ पर सिनर ने अल्कराज को हराया, और यूएस में वापस अल्कराज ने सिनर को हराया था। तो याद रखिए जो ए है, मतलब कि ए गुड मार्क्स होता है ना, कोई भी लोग बोलते हैं कि ट्रिपल ए रेटिंग, तो 3 टाइम अल्कराज जीते थे और 1 टाइम सिनर ने जीत लिया था। और कहाँ जीता था उन्होंने? विंबलडन को। ये कैसे होता है? जिसे कि आपका लगभग जनवरी में यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर होता है, इसके बाद यहाँ पर फ्रांस है तो ये आपका मई के आसपास यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर यूके है तो विंबलडन यहाँ पर होगा, और फिर ऑस्ट्रेलिया यूएस है तो यूएस ये ऐसे होगा। ये आपका मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट फॉलो करता है, टाइमलाइन फॉलो करता है जो विंबलडन से ग्रैंड स्लैम्स है। हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन 2025, तो इसका जो विंबलडन में था वो ईगा स्वातिक थी। मेल में हमने देखा कि 3 टाइम्स जो अल्कराज थे और 1 टाइम सिनर थे, लेकिन फीमेल में या फिर जो वुमेन है उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं है, सबकी अलग अलग विनर्स हैं। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ इसका एलेना रिबाकिना है कजाकिस्तान की। फ्रेंच ओपन जो कोको गॉफ है वो जीती थी। विंबलडन अभी हमने देखा ऊपर क्वेश्चन में ईगा स्वातिक थी, और जो यूएस ओपन हुआ था ये अरियाना साबालेंका थी। Lionel Messi became the second male player in the history to score 900 professional goals, and who is the first? कभी लग सकता है कि आपको बेकम होंगे या ये तो भी नए नए प्लेयर भी चल रहे हैं, ये भी लोग ये प्लेइंग से, बट इन्होंने रोनाल्डो के बाद ये सेकंड बने जिन्होंने कि 900 गोल्स अचीव किए हैं, प्रोफेशनल गोल्स। ठीक है, एंड बेस्ट थिंग बोथ ऑफ देम आर करेंटली प्लेइंग इन फीफा वर्ल्ड कप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 965 प्लस गोल्स, अभी इन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी 2 गोल किया था फर्स्ट मैच में, और मेसी जो है इन्होंने हैट्रिक लगाया था फर्स्ट मैच में। विच स्टेट वोन 30th सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये जब सीनियर की बात आ रही है तो आपका याद है मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर में चक दे इंडिया, अगर आपने मूवी देखा होगा तो उससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। वहाँ की जो प्लेयर्स थी काफ़ी सीनियर्स थी और बहुत अच्छा खेलती थी। इन द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की बात हो रही है यहाँ पर। ये डी गुकेश थे, ही डिफीटेड डिंग लेरन जो कि चाइना के थे। ठीक है, और यहाँ पर उनको क्या डिस्टिंक्शन उन्होंने अचीव किया था। ठीक है, तो ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एवर। ठीक है, डी गुकेश। मैग्नस कार्लसन 2026 का जो फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ इसको वो जीते थे। दिव्या देशमुख वन द 5 वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025, हु वाज द रनर अप। तो ये अच्छी बात थी कि जो फील्ड वुमेन जो चेस वर्ल्ड कप हुआ था ना, इसमें दोनों इंडिया की थी। एक तो दिव्या देशमुख थी और साथ में कुनेरू हेम्पू थी, ये रनर अप रही थी। मतलब इंडिया का फिक्स था गोल्ड एंड सिल्वर, जब दोनों प्लेयर इंडिया के थे फाइनल में। चेस मयंक चक्रवर्ती फ्रॉम आसाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है,
became the India's 94th grandmaster. What was his unique? तो he is the first one from northeast, the first grandmaster from northeast India. इसका बी आंसर होगा, बी फर्स्ट grandmaster from north India. The 12th men's एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2025 was held in which city of बिहार? ये आपको पता है कि बिहार में जो राजगीर है, कल भी मैंने बताया था कि राजगीर का जो स्टेडियम है वो काफ़ी अच्छा है और वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप वहाँ पर होते रहती हैं, ठीक है। इंडिया इसको जीत गया था, हराया किसको था? इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया था। हॉकी का विच टीम वन द मेंस हॉकी इंडिया लीग हेल्ड इन भुवनेश्वर, ठीक है। तो इसको कलिंगा लांसर्स शायद ये जीते थे, यस कलिंगा लांसर्स ये जीते थे जो भुवनेश्वर में हुआ था। वैसे भी ये याद कर सकते कि वहाँ कलिंगा डायनेस्टी थी, बस इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ओडिशा वॉरियर जो कलिंगा डायनेस्टी थी वो जीत गई, ऐसे याद करिएगा। हाउ मेनी गोल्ड डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन लिवरपूल इंग्लैंड, ठीक है। तो इसका आंसर है दो गोल्ड इंडिया ने जीते थे, ठीक है। और ये जीते थे किसमें? एक मीनाक्षी हुडा और दूसरा जैस्मिन लंबोरिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रेसलिंग इंडिया हु वन इंडियाज फर्स्ट रैंकिंग सीरीज गोल्ड मेडल ऑफ द ईयर इन रेसलिंग एट बुडापेस्ट, ठीक है। तो ये आपके सुजीत कलकाल इन्होंने जीता था, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि आपका 26 जुलाई को होने वाला है। किसी भी तरह के क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका कि लिंक इसमें दिया हुआ है, या फिर अभी टेलीग्राम बंद है तो व्हाट्सएप चैनल पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। सैटरडे संडे हम लोग डाउट सेशन रखने का भी प्रयास करेंगे।